ठीक है, अपन कौन सा लेसन पढ़ेंगे आज? पहला। इसका क्या नाम है? पांडव चित्र का परंपरा। हाँ, तो पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा आज हम पढ़ेंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ का कौन सा अध्याय चित्रकला का स्रोत माना जाता है? तो चित्रसूत्र नामक एक अध्याय है जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? स्रोत माना जाता है। स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है? स्रोत। स्रोत माना जाता है। मध्यकालीन युग में भारतीय चित्रकला ने जो एक सामान्य नाम अर्जित किया है वह है, यानी कि मध्यकाल में जो भारतीय चित्रकला पनपी, उन्होंने जो सामान्य नाम अर्जित किया है वो क्या है? लघु चित्रकला, यानी कि लघु चित्र के नाम से मध्यकालीन चित्रकला को जाना जाता है। कैसी चित्रकला को? लघु चित्रकला को। लघु चित्रकला को। आगे देते जब किसी चित्र में किसी कवि की कविता, जब कवि चित्र बनाओ जाए तो उनमें एक कवि रोच है, क्योंकि जो कविता रोच है चित्र के रूप में अनुवादित की जाती है, यानी कि कविता भी लिखी जाती है ऊपर ऊपर और बीच में चित्र बना देते हैं, फिर उसके बाद में नीचे कविता की, और उस कविता के ऊपरी भाग में दर्शाया जाता है, यानी कि चित्र ऊपर की तरफ तो चित्र बना देते, नीचे कविता लिख दो जाए, उस चित्र को क्या कहा जाता है? अनुवादित चित्रकला, कवि चित्रकला, अनुवादित या पांडुलिपि चित्रकला, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? पांडुलिपि चित्रकला। क्या कहा जाता है? पांडुलिपि चित्रकला। हाँ, आगे चले। पश्चिम भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। आगे चलते हैं। जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ माना जाता है कौन सा? कल्पसूत्र। किसका है ये? जैन धर्म का एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है। कौन सा है? संग्रहणी सूत्र। संग्रहणी सूत्र में ब्रह्मांड की घटनाओं को चित्रित किया गया है, जिसमें ब्रह्मांड की सारी घटनाओं का बारे में बताया गया है, इनके कितने ग्रह हैं, कितने क्या है क्या नहीं है, कितने सौर मंडल में कितने कितने ग्रह वगैरह हैं, उसके बारे में किसने बताया गया है? ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ कल्पसूत्र में, संग्रहणी सूत्र में बताया गया है। कल्पसूत्र में नहीं बताया गया है, उत्तराधन सूत्र में नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे। निम्न में से जिस सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं दी गई थी वह है उत्तराधन सूत्र। कौन सा? उत्तराधन सूत्र। 24 जैन तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को गाते हुए दर्शाया गया है। कौन से? जो 24 जैन तीर्थंकर जाए, यानी कि जैन भगवान का वहाँ का जन कतरा तीर्थंकर चे, यानी कि कितना भगवान चे? 24। कितना भगवान हुआ वहाँ का? 24। जाकर आराम जानकारी की में मिले जा कल्पसूत्र में, यानी कि माने कसा जीवन जियो, कसा न जियो, माने भक्ति कसा करिए, माने कसा भगवान बढ़िया, वो सारी चीजें क्यों बताई गई? कल्पसूत्र में। पांडुलिपि के आवरण को पटलिस कहा जाता है। यह बना होता है, किसका बना होता है? पटलिस लकड़ी का। किसका बना होता है? लकड़ी का। पांडुलिपि का जो आवरण होता है, ऊपर की जो सतह होती है उसकी, यानी कि फुट्टा, जिसको हम कवर कहते हैं, वो किसका बना होता है? लकड़ी का। किसका बना होता है? लकड़ी का। किसका बना होता है? पांडुलिपि का। पांडुलिपि का जो आवरण होता है पटलिस, पटलिस को क्या कहते हैं अपन? लकड़ी का आवरण। ठीक है, आगे चला। 10वां प्रश्न। सबसे पुरानी बनाई जा रही ताड़पत्रों की पांडुलिपि किस शताब्दी की है? सबसे पुरानी पांडुलिपि कहाँ पर मिली जा और किसी शताब्दी? 11वीं शताब्दी जो जाना कहाँ पर मिली? कहाँ पर मिली जा? जाना कहाँ पर? ठीक है। जैन चित्रकला के लिए जिन 100 वर्षों की अवधि सर्वाधिक रचनात्मक प्रतीत होती है वह है 1350 से 1450 तक जैन कला पनपी। कब से कब तक? 1450 तक, यानी कि 1314 में जैन आया। ठीक है। नियतनामा नामक पुस्तक किस चित्रकार से संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। सल्तनत कालीन। कैसी कला सो? सल्तनत कालीन में नियतनामा नाम की पुस्तक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? सल्तनत कालीन। ठीक है। लॉर्ड चंद्र की चित्रकारियों किस शैली की है? सल्तनत शैली की। कैसी शैली की? सल्तनत शैली। बुद्ध की प्रवीणता ताड़ की पांडुलिपियों एक श्रेष्ठ उदाहरण है। बुद्ध की जो प्रवीणता है वो कैसी ताड़ की पत्र लिखी थी? पाल चित्र शैली में। ठीक है। पाल चित्र शैली में क्या लिखी? बुद्ध की प्रवीणता नामक ताड़ की पांडुलिपि लिखी गई, यानी कि ताड़ पत्रान पर पांडुलिपि लिखी गई चित्रांकन के बुद्ध की प्रवीणता का नाम सो, जो कब हुई जी? पाल चित्र कला शैली में। ठीक है।
पाल युग की कला का अंत हुआ। पाल युग की कला का अंत कब हुआ? 13वीं शताब्दी में। कब शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। पाल कला भारत में निम्न में से जिस देश में फैली है वह है, कहाँ पर है? नेपाल में फैली हुई है पाल चित्र से पाल कला, और श्रीलंका में, बर्मा में और उपयुक्त सभी सारी जगह पर यह काई और फैली हुई छ। लघुतात्मक प्रश्न अपन न पढ़ा, आगे जा रहा था। लघुतात्मक अपन देखते हैं। विष्णु धर्मतः पुराण का तृतीय खंड किस के बारे में विमर्श करता है, यानी कि विष्णु धर्मतः पुराण को जो तीसरो भाग है उसमें काय बताया गया है। यह खंड मानव आकृतियों के त्रियामी दृष्टिकोण यानी कि 3D दृष्टिकोण के बारे में बताता है। तकनीकी यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। उपकरण, सामग्री और सतह दीवार अनुभूतियों के बारे में विमर्श करता है। लघु चित्रों का क्या उपयोग किया जाता है, यानी कि लघु चित्रों को क्या उपयोग करे जाओ। लघु चित्रों को इनकी संक्षिप्त आकृति यानी कि छोटी आकृति के कारण हाथ में लेकर निकट से देखा जाता था, यानी कि लघु चित्रों का उपयोग कैसे करे जाओ? हाथ में लेकर यानी देखे जाओ। इन्हें दीवार पर लगाने का कोई इरादा नहीं था, यानी कि अगले दीवार पर लगा गले न बनाए जाओ। लघु चित्रों का प्रयोग एक छोटी आकृति में किया जाओ, यानी कि छोटा चित्र बनाया जाओ और दूसरा गले क्या करे पुरस्कार के रूप में भेंट करे जाओ। क्या करे जाओ? पुरस्कार में भेंट। पांडुलिपि चित्रों के समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा था और क्यों? पांडुलिपि चित्रों के समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता था और क्यों? कोलफ्रोन पृष्ठ क्या है? पांडुलिपि चित्रों के समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता था? कोलफ्रोन का कौन सा होता था? कोलफ्रोन, क्योंकि संरक्षक, कलाकार और संगठन कार्य के पूर्ण होने की तिथि तथा स्थान आदि की संरचनाएं प्रदान करता था। ठीक है। कोलफ्रोन पृष्ठ से अपन काय चीज की जानकारी मिले छे। संरक्षक यानी कि राजा की बारे में जानकारी मिले छे। कलाकार यानी कि काल में राजा का काल में जो कलाकार जो कौन जो उसका नाम। संगठन यानी कि कला का कौन सा संगठन था, यानी कि ग्रुप कसो जो। कार्य के पूर्ण होने की तिथि यानी कि उसकी डेट भी मिलती थी, यानी कि कोई चित्र बनाते थे ना राजा के समय में, कौन से कलाकार के द्वारा कौन से संगठन के द्वारा जो कार्य किया गया है चित्रों का, उसकी तिथि भी अंकित होती थी, यानी कि डेट भी मिलती थी तथा स्थान आदि की संरचनाएं भी प्रदान होती थी, यानी कि कहाँ पर वो कौन स्थान पर वो चित्र बनाए, कौन से स्थान पर बनाए, तो उसके बारे में सारी जानकारी किस पृष्ठ में मिलती है? कोलफ्रोन पृष्ठ में मिलती है। किसमें मिलती है? कोलफ्रोन पृष्ठ। इसलिए इसको पांडुलिपि का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। कोलफ्रोन पृष्ठ से क्या आश्रय है? कोलफ्रोन पृष्ठ पांडुलिपि चित्रकला के किसी भी समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है, क्योंकि यह संरक्षण, कलाकार, संगठन, कार्य, पूर्ण होने की तिथि और स्थान आदि की महत्वपूर्ण जानकारी हमें देता है। गुम हो चुके कोलफ्रोन पृष्ठ का निर्माण विद्वानों ने किस प्रकार किया? जो कोई जिन किताबें मिली जिन अपने पांडुलिपि वगैरह मिली है, तो वो किताबें का वहाँ का जो ऊपर का जो पृष्ठ जो कोलफ्रोन पृष्ठ जी पर सारी चीज़ें लिखी रही हो भाई कसा राजा का काल में बनी, कौन से स्थान पर बनी, की डेट का है और खीना बनाई, तो सारी जानकारी आज पर न मिला ना, तो जिन्हें बताऊंगा कलाकारों ने कसा अनुमान लगाया कि वो काल की चीज है। तो देखते हैं समय के प्रकोप के कारण, समय को प्रकोप आया, बाढ़ आ गई, चक्रवात आ गया, जी का कारण का है जो ऊपर को पृष्ठ उड़ गयो, खत्म हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे फाट गयो। कोलफ्रोन पृष्ठ को संगठन के कहने पर काल विद्वानों ने उनके गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर उसको निर्मित किया है। उसका समय का पता कैसे लगाया है? उसके गुणों के आधार पर। पांडुलिपि के गुणों के आधार पर। अब गुणों के आधार पर कैसे पता लगाएंगे? यानी कि उसमें पांडुलिपि में राजा महाराजा कौन से कपड़े पहनते थे? अभी बेल बॉटम की पेंटें चल रही है, तो यानी कि 2022 में चल रही है, तो पहले थोड़ी पहने थे राजा बेल बॉटम की पेंट नहीं पहनते थे पहले बेल बॉटम की पेंट है, तो अभी चल रही है प्रचलन में, तो यानी कि 2023 की बात है। तो अपन के बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो लोग पहले से पता लगा देंगे, फोटो देखते हैं बेल बॉटम की पेंट पहन रखी है, तो इसको काय पता लाग जाओगे भाई। लोग दणी कैसा जमाना गया है 2023 का है, कैसा जमाना गया है 2024 का। हाँ 2024 का है, ठीक है, 1 साल पाँच चल गया, मैं 2 साल चल गया, पहले भाई बता दे। पांडुलिपि चित्रकला के चित्रों का उपहार में लेने देने किस कारण से और किस रूप में शुरू हुआ है?
ठीक है। पांडुलिपि चित्रकला के चित्रों का, पांडुलिपि का जो चित्रकार थे चित्र बनाओ जा, उनको जो उपहार में देने लेन देन के किस कारण और किस रूप में होता था, मतलब के कारण सूचन उपहार के रूप में लोग देने के लिए देवचा और कई रूप में देवचा यानी कि कसा रूप में देवचा लाने ले जाने में आसान तथा कीमत और मूल्यवान होने के कारण पांडुलिपि चित्रकला के चित्रों का राजकुमारियों के विवाह में दहेज के रूप में तथा राजाओं और दरबारियों के मध्य भेंट में देने के लिए रूप में प्रचलन में था। पांडुलिपि के लिए लोकधनी काय करे थे, पहले विवाह लोकधनिया को विवाह हो तो दहेज के रूप में देवचा राजकुमारन गले और राजा और महाराजान के बीच में जब उनका संधि हो या फिर कोई वो वार्तालाप करे चा मित्र वगैरह बने चा तो अपनी पांडुलिपियां ना एक दूसरा गले देवचा। चित्रकला के पश्चिमी भारतीय चित्रशैली के प्रमुख चित्रों का उल्लेख कीजिए, यानी कि पश्चिम भारतीय चित्रशैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से थे। भारत की जो ये भारत को चित्र जी सागो यो भारत, ठीक है। अब ये अटिकाड़ी का है जा पूरब और अटिकाड़ी जा पश्चिम, इस साइड का जो चित्रकारी हो ना वो के बारे में देखा जाए। पश्चिम चित्रकला के पश्चिम भारतीय चित्रशैली के प्रमुख केंद्रों का उल्लेख कीजिए, कौन कौन सा केंद्र जा। तो पश्चिमी भारतीय चित्रशैली के प्रमुख केंद्र थे गुजरात, गुजरात, इसमें अन्य केंद्र के रूप में राजस्थान दक्षिण भाग और मध्य भाग का पश्चिमी भाग भी शामिल है। इनके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे क्षेत्र क्या है पश्चिमी क्षेत्र के थे। और यहाँ पर जो कला पनपी कौन सी कला कहलाई, पश्चिमी भारतीय कला। पश्चिम भारतीय चित्रशैली के किनके संरक्षण में पनपी और क्यों पनपी। पश्चिमी भारतीय चित्रशैली स्थानीय शक्तिशाली सरदारों, किनके संरक्षण में, स्थानीय शक्तिशाली सरदारों, व्यापारियों और सौदागरों के संरक्षण में पनपी, क्योंकि ये सभी यहाँ के व्यापारियों द्वारा धनी तथा समृद्ध होते थे। ये कहे लोग धनी कहे पीसा वाला हो जा कौन, यहाँ का सरदार, व्यापारी वगैरह, जहाँ का कारण यहाँ पर कहे यहाँ पर जो ना बहुत सारा चित्र बनाया गया यहाँ का संरक्षण में। ये कहे करे चित्रकारान रखा चित्र बना बगल है। पश्चिम भारत में जैन चित्रशैली का विकास क्यों हुआ। पश्चिम भारत में जैन चित्रशैली को विकास क्यों हुआ पश्चिम भारत में, ठीक है। पश्चिम भारत आप जानते होंगे ये रहा पश्चिम भारत, ये टिकाड़ी के साइड हो। तो पश्चिम भारत में जैन चित्रशैली, यहाँ पर कैसी शैली पनपी, जैन चित्रशैली, जैन चित्रशैली। तो यहाँ पर जो जैन चित्रशैली जिसकी राजस्थान और गुजरात में जो पश्चिम भारत का क्षेत्र हो जाए, तो पश्चिम भारत यानी कि गुजरात और राजस्थान का दक्षिण भाग तथा मध्य प्रदेश का भारत, मध्य भारत का पश्चिम भाग में व्यापारी वर्ग में जैन समुदाय प्रमुख थे, यानी कि यहाँ पर कई लोग धनी रहे सबसे ज्यादा पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा जैन समुदाय के लोग रहते थे। ये समुदाय जैन संप्रदाय से संबंधित विषय वस्तु से युक्त चित्रकला के महत्वपूर्ण संरक्षण बन गए थे। इसमें संरक्षण के कारण यह जैन चित्रशैली का विकास हुआ, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो विषय वस्तु थी जैन चित्रशैली की होगी, जिसके कारण यहाँ पर जैन चित्रशैली का विकास। जैन चित्रशैली किसे कहा गया है, किसे कहा है। पश्चिम भारतीय चित्र समूह के वे भाग जहाँ जो जैन विषय वस्तु और हस्तशिल्प का चित्रण करते थे उसे जैन चित्रशैली आ गया। उत्तराधान सूत्र क्या है। उत्तराधान सूत्र महावीर स्वामी की शिक्षा लिखी गई है। महावीर स्वामी जी ने जो शिक्षा प्राप्त करी जी उसके बारे में जानकारी अपन किसमें मिले उत्तराधान सूत्र से। महावीर स्वामी कौन चा, जैन तीर्थंकर, जैन भगवान यानी कि जैन समाज का भगवान चा, कसा चा, जैन समाज के भगवान, जैन समाज के भगवान थे कौन थे, महावीर स्वामी जी, जिनके शिक्षा यानी कि माने जो ज्ञान प्राप्त करे जो कसान भगवान बढ़िया कसान न गण्या उसके बारे में जानकारी अपन किसो मिले उत्तराधान सूत्र नामक ग्रंथ से, जो एक साधु के व्यवहार को बताती है कि एक साधु को व्यवहार किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी अपन किसो मिले उत्तराधान सूत्र से। संग्रहणी सूत्र क्या है। संग्रहणी सूत्र जैन चित्र परंपरा में चित्रित एक ग्रंथ है। यह एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है। संग्रहणी सूत्र एक जैन परंपरा को ग्रंथ है जो कहे एक ब्रह्मांड व्यापी यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी अपन किसो मिले संग्रहणी सूत्र से। तो खिको जैन को जिसे 12वीं शताब्दी में चित्रित किया गया। कैसी शताब्दी में चित्रित किया गया, 12वीं शताब्दी में। इसमें ब्रह्मांड के ढांचे एवं अंतरिक्ष के मापन की अवधारणा है, यानी कि ब्रह्मांड को ढांचों का सागोच यानी कि सौर मंडल का सागोच, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर कौन है सूर्य कहाँ पर है, तो 12 में यहाँ के सूर्य जो यो और आसपास का है पृथ्वी और चंद्रमा वगैरह चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पृथ्वी चक्कर लगा रही थी, यहाँ चंद्रमा चक्कर लगा रहे थे, यहाँ मंगल ग्रह चक्कर लगा रहे थे। तो के बारे में सारी में जानकारी अंतरिक्ष के बारे में जो जानकारी आपने प्राप्त हो जाए संग्रहणी सूत्र से हो। पटलिस किसे कहा है। जैन चित्रकला
पांडुलिपि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिस लकड़ी के आवरण से ढका जाता था उससे क्या कहा जाता था? पटली। ताड़ के पत्तियों की पांडुलिपियों को पटलिस पर किस प्रकार से चित्र बनाए जाते थे? यानी कि ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियों की पटलिस पर किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियों की पटलिस पर, यानी कि पांडुलिपि बनाओ जाए ताड़ की पत्तियां का पेज हो जाए वहां पर पटलिस पर उदारता पूर्वक तेज चमकीले रंगों में देवी और देवताओं तथा जैन आचार्यों के जीवन से संबंधित घटनाओं को चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, यानी कि जैन आचार्य रहे हो जाना, जैन भगवान वगैरह या फिर साधु वगैरह वहाँ का संबंधित घटना, यानी कि वहाँ का जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, कैसा देवता बने कैसा न बने, देवी देवता यानी कि राम भगवान जी, रामायण वगैरह, महाभारत वगैरह का यहाँ का चित्र खीबा बनाओ जा पांडुलिपिया पर काय पर बनाओ जा ताड़ पर, यानी कि ताड़ को एक पेड़ हो जाए जिसका पत्तान पे ये चित्र बनाओ जा। कल्पसूत्र में वर्णित किन्हीं 5 घटनाओं को विस्तृत रूप से बताइए। कल्पसूत्र में 5 प्रमुख घटनाएं जिन्हें विस्तृत रूप से बताया गया है वह है अवधारणा, जन्म, त्याग, प्रबोधन और प्रथम उपदेश। कसा कसा है कल्पसूत्र में 5 घटनाएं कसी कसी है? अवधारणा, जन्म, त्याग, प्रबोधन और प्रथम उपदेश। अवधारणा, जन्म, त्याग, प्रबोधन और प्रथम उपदेश। ठीक है, आगे चले जा। कालकाचार्य कथा में कालिका के प्रमुख किन घटनाओं के बारे में बताया गया है? कालकाचार्य कथा में कालिका की जिन प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया गया है वह है जमीन का शुद्धिकरण करवाना, अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करना, अपने अन्य राजाओं से संबंध बनाकर दुष्ट राजाओं से लड़ना, और कालिका ने काय करी जो अपनी बहन के अपमान को बदलो लेबा गले घना सारा राजान गले काय करी जो मौत के घाट उतार दे जो। आगे चला। सल्तनत काल की चित्रकारी का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ है? भारत में सल्तनत वंश के शासन में कुछ मध्य एशियाई कलाकार जो कि मालवा, गुजरात आदि केंद्रों के स्थानीय कलाकारों के साथ इन दरबारों में कार्य करने में लगे, जो स्वदेशी चित्र कला के तरीके के साथ साथ फारसी कला की विशेषताएं आपस में मिल गई, जिससे एक नवीन कला शैली सल्तनत चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि उद्भव होयो। ठीक है, सल्तनत काल की चित्रकला का प्रादुर्भाव यानी कि उदय कसा होयो? तो भारत में जो सल्तनत वंशों के शासकों में कुछ मध्य एशियाई कलाकार, मध्य एशिया से कुछ कलाकार जो भारत में आया, जो मालवा और गुजरात का केंद्र में आकर रेवल आ गया, स्थानीय कलाकारों के साथ इन दरबारों में कार्य करने लगे। स्वदेशी चित्रकला के तरीकों के साथ फारसी कला, यानी कि फारसी कला भी है ना अपनाई, यानी कि ये तो फारसी कला का ही ये मध्य भारत का, तो ये भारत में आया और यहाँ ने क्या करी स्वदेशी कला में भी अपनी कला गले तो शेड़ दियो, यानी कि क्या करें ना सम्मिलित करते मिश्रित करते विशेषकर आपस में मिल गए, जिससे एक नवीन शैली का विकास हुआ, जिसको क्या कहते हैं सल्तनत कालीन कला। यानी पारसी कला भी आना मिलादी की में मिलादी स्वदेशी चित्रकला में। सल्तनत कालीन चित्रकला शैली की 2 कलात्मक विशेषताएं लिखी। इसमें रंगों की पट्टियां तथा साज सज्जा युक्त विवरण के साथ संलग्न बहुभाग का चित्रण किया गया। अभी में क्या जो रंग की पट्टियां लगाई गई है, ठीक है, यानी कि कोई भी चित्र बनाओ जाना तो जन उनमें अटिकड़ी बाउंड्री पर क्या करे अलग अलग रंग आके क्या करे जा पट्टियां लगा दे तो साज सज्जा यानी कि से युक्त विवरण, यानी कि बिल्कुल सजा दजार पेंटिंग ना रखा चा सरली कहते भूभाग का चित्रण किया गया है। अगर समझ में हो। सल्तनत काल की चित्रकारी शैली की कौन सी चित्रकारियाँ विशेषताएं उदाहरण है? सूफी विचारों में ओतप्रोत कहानियाँ तथा लोलचंद्र की चित्रकारी इस शैली का विशिष्ट उदाहरण है। नालंदा और विक्रमशिला मठ में ताड़ के पत्रों पर किसके चित्र बनाए गए थे? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जाना, नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पर जो मठ चा यानी कि विश्वविद्यालय चा, वहाँ पर जो ताड़ के पत्रों पर किसके चित्र बनाए गए? ताड़ का पत्रा पर किसका चित्र बनाया? मठों पर बौद्ध विषय वस्तु उनके बौद्ध भगवान के बारे में वहाँ पर जानकारी मिली है, बौद्ध धर्म के बारे में जो खिपत ताड़ पत्रा पर बनाई गई है। और बड़जायाण बौद्ध भिक्षुओं के ताड़ के पत्तों पर चित्र बनाए गए, ठीक है। पाल की कला किन किन देशों में फैली हुई थी? पाल की कला नेपाल, तिब्बत, वर्मा, श्रीलंका और जावा में फैली पाने में सक्षम हुई, ठीक है। कहाँ पर? नेपाल में, तिब्बत में, वर्मा में, श्रीलंका में और जावा में, ठीक है। यानी कि नेपाल का लोग, तिब्बती लोग, ठीक है, नेपाली और तिब्बती कहाँ पर हो जाए अपन के भारत में सूटर बेचवा, वर्मा और श्रीलंका और जावा, ठीक है। ये कहे पाल बेचे काय करे
पाल बेच दे श्रीलंका का लोग पाल विचार काय करे छे, खेल खेले छे। और जावा कसो खेल खेले छे, जावा जावा खेल खेले छे। नेपाल में का लोग तिब्बत में हार काय करे छे, शूटर वगैरह बेचे छे। ठीक है, आगे समझ में। यानी कि पाल की कला कैसी कैसी चली जाए, नेपाल, श्रीलंका, जावा और नेपाल तिब्बत वगैरह। ठीक है, पाल बौद्ध की ताड़ पांडुलिपि चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण का उल्लेख कीजिए। पाल बौद्ध की ताड़ पांडुलिपि चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अष्टासहसिका परिज्ञान, परमपिता या बुद्धि की प्रवीणता, जो 8000 पंक्तियों में लिखी गई है। ठीक है, पाल जो बौद्ध पांडुलिपि बनाई गई है उनके एक सर्वश्रेष्ठ उल्लेख कसी में गयो गयो है, ते में गयो गयो है कि में अष्टासहसिका प्रज्ञान, परम पिता या बुद्धि प्रवीणता में किया गया है, जिसमें 8000 पंक्तियां लिखी गई है। कत्ती लिखी गई है, 8000 लाइनें लिखी गई है।